मंडला जिले में प्रशासनिक दबाव और उत्पीड़न का मामला अब सार्वजनिक हो गया। पटवारी संदीप कुशवाहा के मानसिक संतुलन बिगड़ने के आरोप ने स्थानीय प्रशासन और अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। पटवारी संघ का कहना है कि संदीप कुशवाहा पर एक स्थानीय व्यवसायी को लाभ पहुंचाने के लिए लगातार दबाव डाला गया। जब उन्होंने दबाव स्वीकार नहीं किया तो उन्हें निलंबित कर दिया। इसके बाद झूठे आवेदन और धमकियों के चलते उनकी मानसिक स्थिति गंभीर रूप से प्रभावित हुई। संघ ने जिला कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी की और पटवारी की तत्काल बहाली व दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पटवारी संघ का कहना है कि केवल बहाली पर्याप्त नहीं, बल्कि उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने उत्पीड़न किया। जो हमारा ज्ञापन है, प्रशासन और पूंजीपति सफेद पोस्ट समाज सेवी व्यापारी संजय तिवारी की मिलीभगत से दी गई मानसिक प्रताड़ना के फलस्वरूप जो हमारा साथी संदीप कुशवाहा नागपुर में इलाजरत है, उसके पक्ष में उसका पक्ष रखने और उसके पक्ष में न्याय दिलाने हेतु आज जिले के सारे पटवारी मैदान पर अपने आत्मसम्मान हेतु उतरे हैं। संक्षेप में जानना चाहेंगे कि ये विवाद की वजह क्या है, विवाद में शामिल लोग कौन कौन हैं और क्या चाहते हैं, मांगे क्या हैं आप? पूरी सारी बातों का निष्कर्ष क्या है कि पटवारी को तो खैर शासकीय कारण बताकर सस्पेंड किया गया, निलंबित किया गया, और जब उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा और हम लोगों का जब माननीय प्रशासन पर दबाव पड़ा, एसडीएम कलेक्टर को जब फ़ोन किया गया तो उन्हें उसे बैकडेट में बहाल कर दिया गया। पूरा मामला यह है, पूरा मामला एक भूमि को लेकर है जो सेमर खापा बाईपास पर लगी हुई है, जिसमें उसके मामा के नाम की ज़मीन है, मामा मामी के नाम की ज़मीन है, जिसे व्यापारी पूंजीपति उद्योगपति संजय तिवारी क्रय कर रहे थे। रजिस्ट्री खैर उन्हीं के नाम पे हुई, परंतु उनके बीच लेन देन को लेकर यह बात थी जिसमें संजय तिवारी द्वारा अपने संपर्क का लाभ उठाकर और प्रभाव का लाभ उठाकर कलेक्टर महोदय सोमेश मिश्रा के माध्यम से पटवारी पर अनावश्यक दबाव बनाया गया और रेट कम करने के लिए उसे बोला गया। पटवारी ने साफ एसडीएम और तहसीलदार को कहा कि यह भूमि मेरी नहीं है, मैं इसमें कुछ, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बाद भी एसडीएम महोदय ने कलेक्टर के निर्देश पर उसे सस्पेंड कर दिया और उसकी विभागीय जाँच चालू कर दी। अन्य प्रकार की झूठी शिकायतें हो गई, कलेक्टर महोदय ने की, मैंने रिमार्क की उनसे सारी शिकायतों की, इसीलिए आवाज ज्ञापन दिए हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्व मंत्री के लिए। क्या मांगे हैं ज्ञापन? मांगे हमारी यही है कि ऐसे दोषी अधिकारियों को के विरुद्ध इस पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच करके आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए, हमारे पटवारी साथी को न्याय दिलाया जाए, उसके चिकित्सा का पूरा जो व्यय है वह प्रशासन वहन करे, और जब तक यह जाँच संस्थित रहे तब तक ऐसे दोषी सारे अधिकारी, लिप्त सारे अधिकारी जिनके जिनके नाम है, उन सारे अधिकारी को मुख्यालय से बाहर अन्यत्र पदस्थ किया जाए। आखिरी सवाल, यदि ये सब नहीं होता है, जो मांगे हैं आपकी पूरी नहीं होती, तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम क्या, आज जिला प्रदर्शन कर रहा है, पूरा प्रदेश हमारे पीड़ित पटवारी साथी संदीप के पक्ष में न्याय की गुहार करेगा। अभी हम स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो अभी हमारे भी आगामी 8-10 दिन में अधिवेशन पटवारियों का जो भोपाल में लेने वाले हैं, उसमें महापंचायत में सम्मिलित होने वाले हैं, उसमें यह बात भी प्रमुखता से रखी जाएगी और ये सारे मामले की का संज्ञान हमारे प्रांताध्यक्ष महोदय और अन्य लोगों को भी, और अभी खुद मैं भी कल या परसों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास स्वयं जा रहा हूं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। धन्यवाद। और एक बात मैं यह जरूर कहूँगा कि इस जिले का खतरा व्यापारी संजय तिवारी और माननीय कलेक्टर सोमेश मिश्रा, ये लोग हैं जो अपने प्रभाव का इस्तेमाल हर क्षेत्र में कर रहे हैं, चाहे वह प्रशासन हो या शिक्षा हो। शिक्षा में भी संजय तिवारी जी ज्ञानदीप स्कूल जो है सबसे पुराना इंग्लिश मीडियम स्कूल, उस इंग्लिश मीडियम स्कूल के वो वर्ष 2011 से सेक्रेटरी बने बैठे हुए हैं, जबकि वहाँ पे संविधान में हर 3 वर्ष बाद सेक्रेटरी का चुनाव होता है, परंतु ये अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके हर आने वाले कलेक्टर को अपने मोह जाल में फंसाकर सेक्रेटरी का पद लिए बैठे रहते हैं, न चुनाव होने दे रहे हैं, न कुछ होने दे रहे हैं, और वहाँ शिक्षा का ही व्यापारीकरण ही कर रहे हैं, और हो रहा ये स्वास्थ्य में भी अपना कोई पद लिए बैठे हों। पटवारी हैं संदीप कुशवाहा, उनकी समस्या को लेके जिला पटवारी संघ के द्वारा आज अभी एसपी ऑफिस में एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें उन्होंने कुछ समस्याएं बताई कि पटवारी को कुछ ज़मीन के सौदे को लेके कुछ दबाव बना के कुछ उसके विरुद्ध गलत कार्रवाइयाँ की गई, ऐसा उनका आक्षेप थे। इन सारे आक्षेपों की हम जांच करवा लेंगे और इसमें अगर किसी भी तरह का कोई आपराधिक प्रकरण आता है तो उसमें आवश्यक कार्रवाई करेंगे। अभी जो वो अपेक्षा से गए हैं उसमें उनको संतुष्ट कर दिया गया, वो वापस यहाँ से चले गए हैं और उनका जो कहना था
कि पटवारी की मानसिक स्थिति खराब है, वो नागपुर में इलाजरत है और उसको बड़ा परेशान किया गया है। इसमें आवश्यक जो कार्रवाइयाँ होंगी जांच के बाद की जाएंगी। किसके द्वारा परेशान किया गया, क्या ये बता रहा है कि उसमें एक व्यापारी है और कुछ स्टाफ है, उनके वरिष्ठ स्तर पर इस तरह की कुछ बातें बताई गई हैं। उस संबंध में पुलिस जांच करेगी पहले, फिर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मांग क्या की रखी है सर? एक तो वो चाह रहे हैं कि वो उसकी जो स्वास्थ्य को हानि हुई है उसमें प्रशासन के द्वारा उसकी उपचार के लिए मदद की जाए और उसको जो प्रताड़ित किया गया उसमें अगर कुछ इस तरह के तथ्य आते हैं तो उसमें कानूनी कार्रवाई की जाए। मंडला तहसीलदार, एसडीएम और अपर कलेक्टर संदीप और उनके परिजनों से मिले और मामले की जानकारी ली। जिला प्रशासन ने ज्ञापन मिलने के बाद जांच की पुष्टि की है। इसमें इन्होंने यहाँ के जो तहसीलदार, एसडीएम और कलेक्टर महोदय के खिलाफ कुछ मांगे रखी हैं। उसके संबंध में जो भी मांगे हैं उस पर जांच कराने के लिए चाहते हैं कि जांच कराई जाए और निष्पक्ष जांच हो। तो उसके संबंध में जो भी ज्ञापन प्राप्त हुआ है उस ज्ञापन को मैं संबंधित को प्रेषित करूँगी। पटवारी संघ ने चेतावनी दी है कि अगर न्याय नहीं मिला तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। ये मामला प्रशासनिक कार्यशैली, कर्मचारी उत्पीड़न और मानसिक स्वास्थ्य जैसे गंभीर मुद्दों पर सवाल उठाता है। पंजाब केसरी के लिए अरविंद सोनी की रिपोर्ट।